डियर स्टूडेंट, आई एम योर चिंगारी सर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल RS क्लासेस पर। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। डियर स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस अबाउट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम हर बार की तरीके से बात करेंगे पहचान के बारे में। पहचान क्या होती है? पहचान क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे, और साथ में इसके साथ क्या आ जाएगा? समय। क्योंकि आप फिर बोलेंगे कि पास्ट कंटीन्यूअस में भी आपने बोला था क्या कि रहा था, रही थे, रहे थे आएगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि रहा था, रही थे, रहे थे के साथ आपको क्या मिलेगा? समय भी मिल जाएगा। जैसे आप समय देखेंगे वैसे आपको समझ जाना है कि ये कोई और टेंस नहीं बल्कि कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब इसमें लगती है हैड बीन, और साथ में इसके साथ लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सिंस या फॉर लगेगा। जैसा कि मैंने आपको यूज बताया था, सिंस या फॉर का पहले भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आपको याद नहीं होगा तो मैं फिर से इसको रिपीट करा देता हूं, क्योंकि सिंस या फॉर का यूज बहुत जगह पे होना है। सिंस या फॉर का यूज आपको प्रीपोजिशन में भी पढ़ना पड़ेगा और ये पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें तो यूज होगा ही साथ आपका सिंटेक्स में हो जाएगा और प्रीपोजिशन का अलग से टॉपिक आएगा। तो हम बात पहले करते, फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं सिंस या फॉर का, कि सिंस या फॉर का यूज कहां पे होगा। देखिए, सिंस का जो आपका यूज होता है वो जैसे मॉर्निंग, मतलब दिन का कोई भी पार्ट हो गया, जैसे मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, नाइट हो, कोई भी यहाँ पे आ गया तो उसके साथ क्या लगेगा? सिंस। उसी प्रकार आपका मंथ का कोई भी पार्ट है, जैसे जनवरी हो, अभी जनवरी लिख दिया तो मतलब ये नहीं कि क्या केवल जनवरी, जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, कोई भी, अप्रैल, अगस्त, कोई भी हो, जहां पे ये दिखा तो आपको क्या समझ जाना है कि वहां क्या लगेगा? सिंस। उसके बाद ईयर, कोई भी ईयर हो, चाहे 2004 हो, 5 हो, 6 हो, 1999 हो, कोई भी हो तो उसके साथ भी आपका क्या लगेगा? सिंस। उसी के साथ आपका जो दिन कोई भी हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, तो उसके साथ भी सिंस लगेगा। इन चीजों को आपको क्या करना, दिमाग में एकदम मेमोराइज कर लेना है कि ये चीजें हैं, इनके साथ आपका सिंस लगना। नहीं तो पेपर में ये होगा, सोचते रहोगे सिंस लगाएं, फॉर लगाएं, सिंस लगाएं, फॉर लगाएं, उसके बाद लगाओगे क्या? राम भरोसे, है नहीं। उसके बाद अब हम बात करते हैं यूज ऑफ फॉर के बारे में कि फॉर का कहां कहां यूज होता है। फॉर का यूज होगा 1 वीक, वीक मतलब जानते हैं ना, वीक मतलब क्या होता है? हफ्ते। तो वीक हो, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, कोई भी हो। या मंथ का बात करते हैं, मंथ का कोई भी हो, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, कोई भी हो तो वहां पे आपका क्या लग जाएगा? फॉर। उसके साथ डेज, जैसे हम बोल दें कि मैं 3 दिन से नहीं पढ़ रहा हूं, मैं 5 दिन से नहीं पढ़ रहा था, तो ये कोई भी हो, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, तो इसके साथ भी आपका क्या लगेगा? फॉर। उसके बाद ईयर, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 5 साल, तो उसके साथ भी आपका क्या लगेगा? फॉर लगेगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस कैसे करना है, कैसे इस चीज की यूज करना। तो ये जो आपको पहले सिंस ऑफ फॉर का बताया, तो पहले इसको आपको क्या कर लेना, यूज का कैसे इंप्लीमेंट होना है उसको आपको मेमोराइज पूरी तरीके से कर लेना है। तो अब हम आते हैं सेंटेंस के बारे में। अब आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश मतलब ये नहीं है कि बस बोरिंग तरीके से, इंग्लिश बिल्कुल मजे से पढ़ेंगे और बिल्कुल समझ में भी आएगी। ये नहीं बस पढ़ रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा। इंग्लिश बोलना आपको सिखाना है। तो इसके लिए अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो आपको टेंस को बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ लेना। प्रेजेंट हमने पढ़ लिया, अब ये पास्ट पढ़ लिया, उसके बाद फ्यूचर। जहां आपने ये पढ़ा तो आपको खुद ही लग जाएगा कि मेरी इंग्लिश में कितना सुधार हो गया है। तो पहले सेंटेंस आपका लिखा है, वह 2 दिन से स्कूल जा रही थी। मैंने अभी फार्मूला नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम फार्मूला लेते हैं। फार्मूला आपको याद भी होगा। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस
सिंस या पहले ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड। तो फॉर्मूला हमारा हो गया सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड। तो हम सेंटेंस हमारा है पहला कि वह 2 दिन से स्कूल जा रही थी। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे लास्ट में आपका क्या मिला है, रही थी, तो आपके दिमाग में ये आया होगा कि भैया ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है कि नहीं। लेकिन मैंने एक चीज अभी आपको टेंस स्टार्ट करने से पहले ही बताया कि साथ में आपको समय मिल जाएगा। जहां समय और रहा था, रही थे, रहे थे मिल गया, वहां तुरंत आपको पहचान जाना है कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो अब कैसे बनेगा उस चीज को याद करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहां पे क्या है, वह, ही। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें कुछ याद ही नहीं करना, केवल हैड बीन सबके साथ लगना है, चाहे कुछ भी हो। ही हैड बीन हो गया। उसके बाद वर्ब। अब भैया वर्ब क्या है, जाना। जाने की इंग्लिश गो, और गो में लगाया आईएनजी। अब कहाँ जा रही है, स्कूल जा रही है, तो क्या हो जाएगा, टू स्कूल। और 2 दिन से तो क्या हो जाएगा, फॉर 2 डेज। तो ये आपका पहला सेंटेंस हो गया, ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। अब हमारा सेकेंड सेंटेंस हम पहले बाद में बात करते, पहले आप लोग थर्ड सेंटेंस बना के दिखाइए। मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था। बनाइए इसको, मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था। आ रहा है कि नहीं, मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था, कैसे बनेगा। सबसे पहले आपका क्या आएगा इसमें, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। उसके बाद हमारा क्या लग जाएगा, हैड बीन। और खेलने की इंग्लिश क्या हो गई, प्लेइंग क्रिकेट। और उसके बाद क्या हो गया कि 2 बजे से खेल, अभी बताया 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, इसके साथ क्या लगेगा, सिंस। और बजे की इंग्लिश क्या होती है, बजे की इंग्लिश आपको मैंने बताया था कि होती है, अगर 2 बजे है तो 2 o'clock, 3 बजे होता तो 3 o'clock, और 4 बजे होता तो 4 o'clock से आपका क्या हो जाता, बन जाता। इंग्लिश एकदम मजे में पढ़ना है, बिल्कुल समझ में भी आपकी आएगी, गारंटी मेरी है। अगर मुझसे नहीं समझ पाए तो फिर दिक्कत है आपको, क्योंकि इतना बेसिक से, जितना बेसिक से पढ़ा रहे। हर बार मैं कहता हूं कि गाड़ी रफ्तार में भगाऊंगा, लेकिन रफ्तार में भगाने से पहले ही कमेंट आने लगते, सर आपकी स्पीड ज्यादा हो। इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि भले 1-2 दिन का समय ज्यादा लग जाए, लेकिन आपको वो चीजें क्या पूरी तरीके से समझ में आए। समझाना है वो आप कैसे भी समझिए, स्पीड अगर धीमे से समझ रहे कोई बात, लेकिन एक बार अगर आप समझ गए इन चीजों को तो जिंदगी भर ये क्या देंगी, आपको काम देंगे। इसलिए गाड़ी हम ले तो चलते हैं हाईवे पे, लेकिन फिर हमको स्लो करनी पड़ जाती है। अब हम सेकंड सेंटेंस पे बात करते हैं, 2 दिन से वर्षा हो रही थी। देखिए बिना इंग्लिश के सब बेकार है, इंग्लिश नहीं तो कुछ नहीं है। पहले भी कह रहे, अभी भी कह रहे और कहते रहेंगे, इंग्लिश के जमाना है, हर चीज इंग्लिश में होनी है। अब कुछ भी बोलना है तो हिंदी में नहीं, इंग्लिश में बोलिए, एकदम भौकाल से बोलिए। तो सेकंड सेंटेंस क्या बनेगा, 2 दिन से वर्षा हो रही थी। अब इसमें समझी में नहीं आ रहा होगा कि भैया इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं। अब सब्जेक्ट क्या 2 डे से स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए टफ सेंटेंस आया कि नहीं, आप यहां से स्टार्ट कर दोगे, 2 दिन से नहीं, 2 दिन से नहीं स्टार्ट कर सकते। जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम पहले क्या लेते हैं, इट, उसके बाद हैड बीन, और वर्षा होने की इंग्लिश होती है रेन, और उसमें लगा दिया आईएनजी, तो क्या हो गया रेनिंग। और उसके बाद आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है नहीं, उसके बाद लगा दिया सिंस या फॉर 2 दिन से तो 2। तो ये आपका यहां से हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट।
अब हम बात करेंगे इसके बाद निगेटिव सेंटेंस के बारे में। ये स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।